हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो आज हम जो है क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको इसका लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक, उसके बाद ह्यूमंस जो है कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में, और देन उसके बाद हम जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू कर रहे होंगे। आज आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होगा जिसमें मैं डायग्राम बना के आपको पूरा समझाऊंगा। आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताऊंगा, यानी कि कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। और जो है हम आपसे टेस्टिस की थोड़ी सी ही बात कर पाएंगे। उसके बाद जो बचा कुचा होगा वो आपको देखने को मिलेगा बच्चा लेक्चर 2 के अंदर। ठीक, तो ये सब जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। और अगर किसी भी बच्चे को जो है हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जो है आप जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाते हैं उनकी तो भाई बात ही अलग है। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो अब जरा ध्यान से आप सुनिएगा। तो सबसे पहले आप जानिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, एक शब्द रिप्रोडक्शन दो चीजों से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। यानी कि जैसा मैं हूं वैसा ही एक और किसी को प्रोड्यूस कर देना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला जैसा मैं दिख रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं बच्चा ह्यूमन। ठीक, और मैं अपने जैसे ही किसी को एक और को प्रोड्यूस कर दूं, यानी कि एक और ह्यूमन को प्रोड्यूस कर दूं जो बिल्कुल मेरी तरह हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे एक और ऑफस्प्रिंग को जो है क्या करता है बच्चा, जन्म देता है। इसी प्रोसेस को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं और जो है क्या करते हैं बच्चा, आपका जो है दोनों के बीच में कॉपुलेशन होता है, जिसके बाद जो है आपकी फीमेल 9 मंथ के बाद जो है आपको क्या देती है, जो है एक बच्चे को जो है बच्चा जन्म देती है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिप्रोडक्शन कहते हो। तो क्या रिप्रोडक्शन के बारे में लिखें सबसे पहले, बिल्कुल, आइए चलिए। तो आप यहां पर लिखोगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे बच्चा। वैसे तो आपको इसकी डेफिनेशन हो आती होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक है और लोअर क्लासेस में इसकी बात करी जाती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन आपकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच organism produce, by which organism produce, by which organism produce offsprings of their own kind, produce offsprings of their own kind, produce offsprings of their own kind, बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखेंगे, ऑफ देयर ओन काइंड। इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, रिप्रोडक्शन। जैसे अगर मेल और फीमेल यानी कि ह्यूमन से रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन ही आपको देखने को मिलेगा। या तो मेल होगा या फिर वो बच्चा आपका फीमेल होगा। अगर मंकी आपके रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, आपको एक मंकी ही देखने को मिलेगा, यानी कि उन्हीं के जैसा आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ह्यूमंस की। रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन आपका दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है बच्चा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो और बाद में वही गैमीट्स का फ्यूजन हो। ठीक, इस जिस रिप्रोडक्शन में ये दोनों इवेंट होते हैं, कौन से इवेंट, गैमीट्स का फॉर्मेशन और बाद में उनका फ्यूजन, ऐसे रिप्रोडक्शन को आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ये दोनों इवेंट आपके नहीं होते हैं। तो सर वहां पर क्या होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पर आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है बाइनरी फिजन से, आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है बडिंग से, और भी अलग अलग मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के।
अभी तो ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है आपका। कौन सा चैप्टर? इससे पहले आपको एक जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करके चैप्टर पढ़ाया जाता था, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बात करी जाती थी, बट अब वो चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक। नहीं तो वहां पर आपको अच्छे से बताया जाता था। तो आपको पता लग गया रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि बच्चा जो ह्यूमन करते हैं वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मेल आपका बनाता है क्या? स्पर्म। फीमेल बनाती है आपका ओवम। और बाद में क्या होता है? दोनों के बीच में होता है बच्चा कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है? मेल जो है अपना जो सीमन होता है बच्चा, जो स्पर्म होता है, उसको ट्रांसफर कर देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। वहां पर आपके ओवा और स्पर्म की होती है मीटिंग, जिससे बनता है बच्चा क्या? आपका जाइगोट, जिससे फॉर्मेशन होता है बच्चा आपके किसके? जाइगोट का। तो तो देख रहे हो इस रिप्रोडक्शन में दोनों इवेंट आ गए। पहले तो क्या करा? मेल और फीमेल दोनों ने अपने गैमीट्स को प्रोड्यूस करा, और बाद में दोनों का क्या हुआ? गैमीट्स का फ्यूजन हुआ। तो ह्यूमंस कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, आपका जाइगोट बन गया, अब आपको पता है इसके बाद क्या होगा? जो है डिवाइडेशन शुरू होगा, और जो है आपका एम्ब्रियो बनेगा, और देन जो है उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब एम्ब्रियो जो है लगभग 9 मंथ के अराउंड आपकी मदर के अंदर रहता है। देन उसके बाद जो है वो क्या होता है? निकलता है। अब आप एक बात बताओ, आप देखो, कभी आपने हैन देखी है? सर बिल्कुल देखिए। हैन के केस में क्या होता है? सर हैन के केस में जो है मुर्गी क्या करती है? पहले अंडा देती है, ठीक। जबकि ह्यूमंस के केस में क्या होता है? हम सीधे जो है बच्चा लाइव वन, यानी कि सीधे के सीधे जो यंग वंस होते हैं उनको क्या देते हैं? जन्म देते हैं। यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है? फीमेल के फीटस में ही होता है। फीमेल के ही यूटेरस में क्या हो रहा है बच्चा? आपके जो है फीटस का क्या हो रहा है बच्चा? एम्ब्रियो का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे डेवलपमेंट को जो है आप क्या कहते हो? वीवी पैरस या वीवी पेरी कहते हो। तो ह्यूमंस क्या शो करते हैं? ह्यूमंस होते हैं बच्चा आपके वीवी पैरस, यानी कि हम जो है डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। दूसरे होते हैं बच्चा ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं और बाद में क्या करते हैं? उनको जो हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और फिर देन क्या होता है? कुछ समय बाद उन एग्स की हैचिंग होती है, और उनसे जो है क्या निकलते हैं बच्चा? यंग वन निकलते हैं। ऐसा जो एनिमल्स करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको हम कहते हैं ओवी पैरस। तो ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस होते हैं बच्चा वीवी पैरस, यानी कि वो जो है डायरेक्टली यंग वंस को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। और हम कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका करते हैं। तो चलो इन दोनों पॉइंट्स को भी लिख लो। तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, जब आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन जो दे रखा है बच्चा, वहां पर ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। जो ह्यूमंस होते हैं बच्चा वो कैसे हैं? आपके ह्यूमंस हैं बच्चा आपके, ह्यूमंस शो करते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कैसे होते हैं? ह्यूमंस होते हैं बच्चा आपके, ह्यूमंस होते हैं, बताओ बीबी पैरस या ओबी पैरस? देखो ओ मतलब अंडा, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हो, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बीबी मतलब आप बेबी की तरह याद कर लो, यानी डायरेक्ट बेबी निकलता है, दैट मीन्स बीबी पैरस होते हैं। ह्यूमंस होते हैं आपके बीबी पैरस, यानी कि बेबी निकालते हैं डायरेक्ट, बीबी पैरस। अब देखो मैं इनका अंदर मतलब भी लिख देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जहां पर ये दोनों इवेंट होते हैं उसी रिप्रोडक्शन को हम कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, राइट। और वीवी पैरस का मतलब है गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस। तो आपको समझ में आ गया वीवी पैरस का मतलब क्या है? ह्यूमंस कैसे होते हैं? वीवी पैरस होते हैं, डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। तो अब जिस भी बच्चे को अभी नोट करना हो वो क्या करेगा बच्चा? पॉज करेगा और नोट कर लेगा। इसके बाद मैं आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट बताऊंगा, यानी कि जो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं उनको मैं एक साथ आपके लिखाऊंगा। एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कि किस तरीके से जो है इवेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे किस तरीके से जो है, यानी कि गैमीट के फॉर्मेशन से लेकर डिलीवरी तक की कहानी को जो है अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। करो नोट डाउन। हो गया नोट डाउन?
कर लिया। आओ देखो अब आगे। अब मैं बात करता हूं बच्चा आपसे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। आओ देखो, आप यहां पर हेडिंग डालोगे मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। हेडिंग होगी आपकी बच्चा मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब जरा देखिएगा आप, अब अगर आप देखो दो ह्यूमंस हैं बच्चा, एक है मेल एक है फीमेल, वो करना चाहते हैं आपका रिप्रोडक्शन। अब देखो क्या करना होगा, क्या सबसे पहले जो है बच्चा उनको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को आप कहते हो गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हो, इसी प्रोसेस को आप कहते हो गैमीटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और मेल के केस में जो गैमीट होता है वो होता है स्पर्म, फीमेल के केस में गैमीट को जो होता है बच्चा वो होता है आपका ओवम। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब देखो जो आपका मेल गैमीट है स्पर्म वो कहाँ प्रेजेंट है, मेल के अंदर। जो फीमेल गैमीट है ओवम वो कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर। तो भैया जो है आपके स्पर्म को ट्रांसफर करना होगा तभी तो मीटिंग हो पाएगी। तो दोनों मेल फीमेल क्या करेंगे, आपका करेंगे कॉप्यूलेशन। और इसी कॉप्यूलेशन के दौरान जो है बच्चा फीमेल के जो जेनाइटल ट्रैक्ट है या फिर आप कहो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर आपके किसकी एंट्री कराई जाएगी, स्पर्म का ट्रांसफर कराया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा इवेंट होता है इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होगा, जब जो है आपका स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा तो क्या जाएगा, वो ओवम के पास जाएगा और ओवम से मिल जाएगा और मिलके क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। स्पर्म की प्लॉइडी क्या है, एन, यानी कि हैप्लॉइड है। ओवम की प्लॉइडी क्या है, एन, वो भी हैप्लॉइड है। दोनों मिलके क्या करेंगे, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप कहोगे जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि इनसाइड फीमेल बॉडी। इसलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमंस में कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब भैया बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है बच्चा, डिवाइड करना शुरू करता है और जो है डिवाइड करके एक फॉर्म बनती है जिसको आप कहते हो ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होना। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ये क्या करता है, जो आपकी यूटेराइन वॉल होती है, जो यूटेरस की वॉल है उसको आप क्या कहते हो, यूटेराइन वॉल। ये उस पर जाके क्या कर जाता है, चिपक जाता है ये ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि इसका अटैचमेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा क्या, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को आप कहते हो इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन जब आपकी बच्चा हो जाएगी, इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद जो है इसका और फर्दर डेवलपमेंट शुरू होगा, यानी कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो का जो है अब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये जो है आपका लगभग 9 मंथ लेता है। इसी पूरे टाइम पीरियड को, ये जो 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं बच्चा, इसको हम कहते हैं बच्चा जेस्टेशन पीरियड। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो इसी बच्चे की होगी बच्चा डिलीवरी, इसी बच्चे की होगी डिलीवरी और डॉक्टर कहेगा बधाई हो। इसको आप कहते हो, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, उस बच्चे की केयर करी जाएगी, जिस केयर के अंदर क्या होगा, उसको जो है बच्चा माँ का दूध पिलाया जाएगा, जिसको आप कहते हो लैक्टेशन। और वो जो पीरियड होता है उसको आप कहते हो लैक्टेशनल पीरियड। ठीक, ये सारे इवेंट्स जो हैं हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं लिखूं, चलो आओ देखो लिखते हैं। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मैंने सबसे पहला क्या बनाया, अगर दो ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फर्स्ट इवेंट है आपका गैमीटोजेनेसिस। पहला इवेंट आपका क्या होता है, आपका होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन, यानी कि गैमीटोजेनेसिस। आपका होगा बच्चा गैमीटोजेनेसिस। आपका क्या होगा, आपका होगा गैमीटोजेनेसिस। तो मैं लिख दूं गैमीटोजेनेसिस में, बिल्कुल मैं लिख दूंगा बच्चा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस में हो रहा है आपका बच्चा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और जब मैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की बात कर रहा हूं तो मेल में जो है आपके कौन जो है गैमीट है, मेल में होता है बच्चा आपका फॉर्मेशन स्पर्म का, फीमेल में होता है आपके ओवम का। फीमेल में जो गैमीट है बच्चा वो है आपका ओवम। और दोनों प्रोसेसेस का बच्चा एक नाम होता है,
स्पर्म अगर बनते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनने की प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। इन दोनों प्रोसेसेस को भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब देखो स्पर्म और ओवम दोनों बन गए, अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है स्पर्म को ओवम के पास पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। इस कॉपुलेशन के दौरान ही ट्रांसफर होता है स्पर्म का, इसमें जेनाइटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। लिखो, तो आप नंबर 2 डाल लोगे इंसेमिनेशन, नंबर 2 पे लिख लोगे बच्चा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन में आप क्या लिखोगे, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में लिखोगे बच्चा आप ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये हो गया आपका इंसेमिनेशन। अब जब स्पर्म वहां पहुंच जाएगा तो स्पर्म क्या करना चाहेगा, मीटिंग करना चाहेगा, किसके साथ, ओवम के साथ। क्या इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, जाइगोट देखने को मिलता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चा वो है आपका फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप है आपका फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप है बच्चा आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म जाइगोट। और दोनों मिलके फ्यूज करके क्या बनाते हैं बच्चा आपका, जाइगोट। अब मैं प्लॉइडी यहां पर लिख रहा हूं, स्पर्म की प्लॉइडी होती है बच्चा आपकी एन, यानी कि हैप्लॉइड है वो। और ओवम की प्लॉइडी क्या है, ओवम की प्लॉइडी भी है आपकी एन। और जब एन और एन दोनों मिलते हैं तो आपके क्या बनता है, जाइगोट, दैट इज डिप्लॉइड, जो कि होता है बच्चा 2n। क्योंकि आपको पता है स्पर्म 23 क्रोमोसोम लेके आया, ओवम 23 लेके आया, दोनों मिलके कितने हुए, 46 जाइगोट में। ठीक। और ये जो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है कहां पर हुआ है, आपका ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है बच्चा, फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ है। यानी कि कैसा फर्टिलाइजेशन है, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो हुआ है आपका हुआ है इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी, इसलिए आप इसको कहते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चा आपका क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं बच्चा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। देखो मैं हट गया हूं, अब आप पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। कर लिया नोट डाउन। अब इसके बाद क्या होता है, देखो जाइगोट आपका बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा बच्चा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। पूरी डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी स्टेजेस बनती हैं, क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब फोर्थ स्टेप में आप लिखोगे बच्चा, डिवाइड करके क्या बनाता है, ये बनाता है बच्चा क्या, आपका डिवाइड करके बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो फोर्थ स्टेप में आप लिख लोगे बच्चा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। देखो तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या कराना पड़ेगा बच्चा, इसकी अटैचमेंट करानी पड़ेगी, किससे, यूटेरस की वॉल से, यानी कि यूटेराइन वॉल से। इसी प्रोसेस को आप कहते हो इम्प्लांटेशन, इसी प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा इम्प्लांटेशन, इसी प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा इम्प्लांटेशन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों आपका इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन में बच्चा अटैचमेंट हो रही है,
किसकी? आपके ब्लास्टोसिस्ट की। और किससे अटैचमेंट हो रही है? यूटेराइन वॉल से। तो आप लिखोगे अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल, टू यूटेराइन वॉल। ये हो गया बच्चा आपका इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बच्चा? अब इसके बाद क्या होता है? आपका होता है डेवलपमेंट। आपके एम्ब्रियो का होगा डेवलपमेंट। इसको आप कहते हो बच्चा क्या? जेस्टेशन। इसको आप कहते हो जेस्टेशन। ठीक, लिखें देखो। तो नंबर 6 पे आप लिखोगे जेस्टेशन। जेस्टेशन नहीं, जेस्टेशन। देखो, तो ये क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये लगभग कितना होता है? लगभग होता है बच्चा 9 मंथ। ये जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग होता है बच्चा आपके 9 मंथ का, लगभग 9 मंथ का ये आपका होता है। ह्यूमंस में आपको 9 मंथ देखने को मिलता है जेस्टेशन पीरियड। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बच्चा आपके जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं आपको मिलती है खुशखबरी। या तो लड़का होता है या फिर लड़की होती है, यानी कि उसकी होगी डिलीवरी। और डिलीवरी को आप कहते हो पार्चुरेशन। डिलीवरी को आप कहते हो बच्चा पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी, इसी को आप कहते हो बच्चा पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। इसके बाद बच्चा आता है अगली प्रोसेस लैक्टेशन, बट नहीं दे रखी एनसीईआरटी ने यहां पर, इसलिए नहीं बता रहे। जब आएगी आपको समय आने पर लैक्टेशन के बारे में भी इन डिटेल बताया जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गए इवेंट्स सारे के सारे? अब आप क्या करोगे बच्चा? यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। मैं हट रहा हूं, आप पॉज करो और नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं इनमें कुछ जो है डिफरेंस होता है वो मैं आपको लिखाऊंगा, जो एनसीईआरटी ने भी आपका बता रखा है। ठीक, कर लिया नोट डाउन आपने पॉज करके? अब देख जरा ध्यान से, आगे हम बात करते हैं। आजा, अब तू यहां पे लिख रिप्रोडक्टिव इवेंट, लिख रिप्रोडक्टिव इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट, मेल एंड फीमेल। यहां पे लिख तू मेल, एक मिनट, यहां पे लिख भाई तू मेल और यहां पे लिख फीमेल, और इस तरीके से लाइन खींच। ये हो गई तेरी लाइन। अब देख जरा ध्यान से, जब मैं बच्चा रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करता हूं तो तूने एक प्रोसेस देखी थी गैमीटोजेनेसिस। मेल के अंदर स्पर्म बनता है इसलिए उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर ओवम बनता है इसलिए उस प्रोसेस को आप कहते हो oogenesis। अब होता क्या है? एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी, कि भैया जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं। तो आपके मन में आएगा सवाल, सर प्यूबर्टी क्या होती है? तो सुनो, जब आपके जो है बच्चा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाए, ठीक, और जो है आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाए और आप कैपेबल हो जाएं रिप्रोडक्शन करने के, उसी को आप कहते हो प्यूबर्टी। जो बॉयज के अंदर प्यूबर्टी आती है वो लगभग आती है बच्चा आपके 12 टू 16 ईयर्स के बीच में। इस दौरान क्या होता है बच्चों? मेल्स के अंदर आपके शुरू हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या शुरू हो जाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, इसके अलावा और क्या होता है? कुछ जो है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी जो है आपका क्या होता है, जो है वो भी आने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चा आपके फेशियल ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? मेल्स में। आवाज कैसी होती है? डीप होती जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है होने लग जाती हैं। फीमेल के साथ भी होता है बच्चा प्यूबर्टी के समय। क्या होता है? उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये सारे चेंजेस फीमेल के अंदर आ रहे होते हैं। तो क्या आपको प्यूबर्टी समझ में आई? हाँ चलो, फीमेल की प्यूबर्टी की एज बतानी है ना आपको। हाँ, वो होती है लगभग 10 टू 14 ईयर्स। और प्यूबर्टी के ही समय फीमेल के अंदर क्या शुरू होते हैं बच्चा? आपके फीमेल के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं।
यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है आपकी। तो क्या आपको समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव इवेंट आपके शुरू होते हैं प्यूबर्टी के बाद। बट एक डिफरेंस है, मेल के अंदर जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो आपका प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। बट जो फीमेल के अंदर बेटा oogenesis होता है यानी कि ओवम का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, तो वो जो बनने की प्रोसेस होती है बच्चा वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। यानी कि जब फीमेल अपनी माँ के जो है बच्चा गर्भ में थी तभी से जो है आपका क्या शुरू हो गया था, उसके अंदर जो है बच्चा oogenesis जो है शुरू हो गई थी। ठीक, अब होता क्या है, मेल के अंदर शुरू होती है बच्चा प्यूबर्टी पर और ये कंटिन्यू करती है ओल्ड मेल्स में, यानी कि कोई एज लिमिट नहीं है। आपको जो है एक ओल्डर मैन के अंदर भी जो है बच्चा, उनके अंदर भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हो सकती है। ठीक है, कोई फिक्स एज नहीं है, बट फीमेल के साथ है। फीमेल की जो है बच्चा oogenesis स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और जो है जब लगभग वो 50 ईयर्स की एज होती है उस समय के अराउंड इनके अंदर oogenesis स्टॉप हो जाती है। और ये जो oogenesis स्टॉप होना होता है इसी प्रोसेस को आप कहते हो मीनोपॉज, इसी प्रोसेस को कहते हो मीनोपॉज। तो आपको कुछ समझ में आया, मैंने आपको क्या बताया कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है बच्चा वो आपकी प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, किसके, मेल्स में। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है तो कॉमन सेंस की बात है, मेल की ही बात कर रहे हैं, और कंटिन्यू रहती है ओल्ड मेल्स में। जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है और आपकी रुक जाती है लगभग 50 ईयर्स के अराउंड फीमेल्स के अंदर, इसी प्रोसेस को कहते हैं मीनोपॉज। ठीक, और बाकी प्यूबर्टी समझ में आ गई ना। प्यूबर्टी का मतलब क्या है, प्यूबर्टी बेटा वो, प्यूबर्टी बच्चा वो एज होती है जब जो है आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या हो जाते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके मैच्योर हो जाएं, आपके जो है बच्चा गैमिट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, और जो है आप कैपेबल हो जाए किसके, रिप्रोडक्शन के। जैसे फीमेल्स में जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है दैट मीन्स वो प्यूबर्टी पर आ गई भाई, प्यूबर्टी हो गई उनकी। ठीक है, जो कि होती है लगभग 10 to 14 ईयर्स प्यूबर्टी एज फीमेल के अंदर। जो प्यूबर्टी एज मेल के अंदर होती है वो होती है बच्चा 12 to 16 ईयर्स। तो लिखे इन सारी बातों को, आओ देखो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सबसे पहली बात जो आप लिखोगे वो यहां पर लिखोगे कि जो आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो आपके प्यूबर्टी के बाद शुरू हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट, जैसे बच्चा फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स का आना। तो कब स्टार्ट हुआ ये आपका स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी के बाद। देखो एनसीईआरटी ने बात गलत नहीं लिखी है, किसी के मन में ये आ रहा हो सर oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो गया, फिर एनसीईआरटी ऐसा क्यों कहती है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के बाद। बेटा एक यही इवेंट थोड़ी है जो रिप्रोडक्शन में आता है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्शन में नहीं आता, बिल्कुल आता है सर। तो ये तो भाई प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है ना, इसलिए एनसीईआरटी ये वाली बात लिखती है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के बारे में मैं यहाँ पर लिखा नहीं रहा हूँ, बट मैंने आपको प्यूबर्टी के बारे में सारा कुछ बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी कि भैया मेल्स में कितनी होती है और फीमेल्स में कितनी होती है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट आप लिख लो, वैसे तो सबको पता होती है ये होती है लगभग बच्चा 12 to 16 ईयर्स के अराउंड होती है। ठीक, और फीमेल्स की मैं बात करता हूं तो ये होती है लगभग 10 to 14 ईयर्स। अब जो है आप वो वाला पॉइंट लिखोगे, कौन सा वाला पॉइंट लिखोगे, आप जो है यहाँ पर लिखोगे बच्चा किसके बारे में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपकी प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है ओल्ड मेल्स में भी। तो आप लिखोगे बच्चा यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड continues even in old males and continues even in old males। यानी कि कोई एज लिमिट नहीं है भैया। ठीक है, ओल्ड मेल्स में भी आपको जो है देखने को मिल सकती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। जबकि मैं फीमेल्स की बात करता हूं तो बच्चा जो oogenesis होती है, जो आपकी बच्चा oogenesis होती है वो स्टार्ट हो जाती है किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। oogenesis स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब फीमेल माँ के गर्भ में होती है तभी से स्टार्ट हो जाती है।
ये वाला बात का डिस्कशन अभी आगे भी होगा बच्चा। oogenesis स्टार्ट इन, जब हम oogenesis की बात करेंगे, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, और आपकी रुक भी जाती है, एंड स्टॉप्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड स्टॉप्स अराउंड अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड स्टॉप्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, और इसी को आप कहते हो बच्चा मीनोपॉज। ये जो इस रुक जाती है आपकी 50 ईयर्स के अराउंड, इस प्रोसेस को आप कहते हो मीनोपॉज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज हो जाना, बंद हो जाना, मीनोपॉज। अब मैं हट रहा हूं, आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करूंगा ह्यूमंस में, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बच्चा आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब देखो आगे। अब मैं बात करता हूं बच्चा आपसे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चा आपकी टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। अब देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चा, चाहे मेल हो फीमेल हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो होता क्या है, हम जो है इनको थोड़ा फंक्शन के बेसिस पर, किसी को कहते हैं भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, बाकी जो है हम उनको डाल देते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब मैं बताऊंगा ये किस बेसिस पर मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा, किस बेसिस पर मैंने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहा। देख, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, ये हो गई तेरी हेडिंग। और इस तरीके से तू क्या करेगा, लाइन खींच देगा। ये तूने लाइन खींच दी। अब मैंने तुझे क्या बताया भैया, ये होते हैं दो तरीके के आपके, ठीक। देख, ये होते हैं तेरे दो तरीके के, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक है बच्चा तेरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं बच्चा आपके, दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अभी बताता हूं, रुको, एक बात बताने वाला था बट फिर सोचा थोड़ी देर बाद बताता हूं, वहां पर सही लगेगी ये, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और ये हो गए आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और इसको इस तरीके से बंद कर लो क्लाउड में। थोड़ा अच्छा लगता है ना जब नोट्स बनाते हो, अलग अलग पेन्स इस्तेमाल करते हो, डिजाइनर डालते हो, तो बड़े सुंदर दिखते हैं नोट्स, और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। देखो भैया, सुंदर नोट बनाओ मत बनाओ वो आपकी हेडेक है, बट क्लीन लिखो कि जिससे भाई जो लिखा है वो आपको समझ में आ जाए, चाहे किसी दूसरे को समझ में ना आए बट आपको समझ में आए, जिससे कि आप बाद में पढ़ो तो सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सको। तो अच्छे नोट्स बनाना जरूरी है, क्लीन साफ सुथरे नोट्स, कि जो लिखा है आप उसको पढ़ सको, ठीक है। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में किसको कहता हूं, जो सेक्स ऑर्गन आपका प्रोड्यूस करे गैमीट्स और आपके बनाए सेक्स हार्मोन्स, उनको मैं कहता हूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने क्या कहा, जो सेक्स ऑर्गन आपका गैमीट्स का प्रोडक्शन करे और आपके सेक्स हार्मोन बनाए, उसको मैं कहता हूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ऐसा कौन करते हैं, मेल के केस में आपके गैमीट्स बनाता है बच्चा टेस्टिस, फीमेल के केस में आपका ओवम बनाता है कौन बच्चा, ओवेरी। और जो सेक्स, जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल के अंदर, वो कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस बच्चा, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल के केस में बच्चा सेक्स हार्मोन जैसे कि होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कौन बनाता है, ओवेरी। दैट मींस टेस्टिस और ओवेरी जो है वो है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दोनों को हम क्या कहते हैं, गोनेट्स। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को जो है गोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यही बात मैं आपको बताने वाला था। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को आप क्या कहते हो, गोनेट्स भी कहते हो। गोनेट्स क्यों कहते हैं, पता लग गया? बिल्कुल सर, पता लग गया गोनेट्स क्यों कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, बिल्कुल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, वो सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करें आपका क्या, जो बच्चा प्रोड्यूस करें आपके किसको, आपके गैमीट्स को और आपके सेक्स हार्मोन्स को, प्रोड्यूस करें आपके गैमीट्स को और प्रोडक्शन करें बच्चा आपके किसका, सेक्स हार्मोन्स का, उनको आप कहते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
जैसे कि आप यहां पर लिखोगे एग्जाम्पल, कौन है बच्चा आपका, मेल और फीमेल दोनों की बात हम करेंगे। मेल के केस में आपको देखने को मिलता है क्या, टेस्टिस। टेस्टिस जो है बच्चा ये काम आपका करती है, टेस्टिस। जब देखो मैं आई का इस्तेमाल करूं दैट मींस सिंगुलर, एक की बात हो रही है। जब यहां पर ई आ जाएगा टेस्टीज, तब यानी कि बेटा एक पेयर की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल शब्द है वो टेस्टीज। ठीक, तो टेस्टिस क्या करती है बच्चा, टेस्टिस आपका प्रोड्यूस करती है क्या, टेस्टिस प्रोड्यूस करती है बच्चा आपका क्या, टेस्टिस बनाती है बच्चा आपका स्पर्म, और आपका बनाती है सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। आपको भी पता लगेगा कौन सा पार्ट बनाता है, क्या बनाता है, ठीक है, तब पता लगेगा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो बच्चे क्या प्रोड्यूस कर रही है, टेस्टिस आपका प्रोड्यूस कर रही है स्पर्म और आपका टेस्टोस्टेरोन, इसलिए ये है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेहतरीन, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब भैया फीमेल की बात कर लेते हैं, मेल की हो गई तो बिल्कुल सर फीमेल पर आ जाओ। तो देख, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बच्चा वो होती है आपकी ओवेरी। और भैया ओवेरी क्या करती है, ओवेरी भी प्रोडक्शन करती है किसका, आपके गैमीट का और सेक्स हार्मोन का। तो ओवेरी प्रोड्यूस करती है बच्चा आपका गैमीट। गैमीट को हम क्या कहते हैं, गैमीट को कहते हैं बच्चा ओवा, या फिर आप कह लो एग। और हार्मोन कौन कौन से बनाती है, तो हार्मोन बनाती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोस्टेरॉन। प्रोजेस्टोस्टेरॉन, बताओ क्या बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, बिल्कुल। फिर सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन आपके गैमीट और सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो रिप्रोडक्शन का जो मेन काम है वो क्या है, सेक्स हार्मोन्स बनाना और गैमीट बनाना। बाकी जो रिप्रोडक्शन में और ऑर्गन्स मदद करते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में। कैसे, जैसे कि बच्चा आपके गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना, कोई तो ऑर्गन करा रहा होगा गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन, अभी आप जानोगे कौन सा ऑर्गन कराता है। तो भैया वो किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ गया। इसके अलावा कोई तो कोई ऐसा एक ऑर्गन होगा जहां पर मैच्योरेशन होगा भैया गैमीट्स का, बिल्कुल। तो ये सब क्या होता है बच्चा, आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाते हैं। यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, असिस्ट करता है किसको, रिप्रोडक्शन को। कैसे असिस्ट करता है, बाई मैच्योरिंग गैमीट्स और बाई ट्रांसपोर्टिंग गैमीट्स। ठीक है, मेल के अंदर जैसे जो है कई सारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, आपका आ गया बच्चा वास्ट डिफरेंस, आपका आ गया एपिडिडाइमिस, जैसे रेटिटेस्टिस। ठीक है, फीमेल के केस में बात करूं तो भाई आपका आ गया यूटेरस, आपका आ गया सर्विक्स, आपका आ गया बच्चा क्या, फेलोपियन ट्यूब आ गया। ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। तो मैं लिखूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, आप लिखोगे क्या, ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, असिस्ट इन रिप्रोडक्शन, असिस्ट इन रिप्रोडक्शन। कैसे असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे कि जैसे कि जैसे कि बाई ट्रांसपोर्टिंग गैमीट्स, बाई ट्रांसपोर्टिंग गैमीट्स, बाई ट्रांसपोर्टिंग गैमीट्स। ठीक, ठीक, बाई ट्रांसपोर्टिंग गैमीट्स जैसे आपका हो गया। अब मैं बात, अब आप यहां पर लिख लोगे एग्जांपल में इसके मेल और फीमेल। जैसे आपका आ गया बच्चा मेल, तो मेल के अंदर कौन कौन आ गया, मेल के अंदर जैसे आ गया आपका एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एक्सेट्रा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एक्सेट्रा। ठीक, और फीमेल में आपका आ गया बच्चा, फीमेल में आपका आ गया क्या, फीमेल में आ गया आपका फेलोपियन ट्यूब, कॉमा यूटेरस एक्सेट्रा। भैया कई सारे हैं, सारों को थोड़ी लिख देंगे, कॉमा यूटेरस ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक, समझ में आ गया। अब मैं हट रहा हूं, आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है बच्चा मैं
आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू कर दूंगा। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा बच्चा, इसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। ठीक, हो गया। अब जरा देख, लिखूं मैं? अब देख, आजा, नोट तूने कर लिया होगा पॉज करके। अब देख जरा ध्यान से, अब हेडिंग डाल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज जितना पढ़ाऊंगा उसकी एनसीईआरटी भी कवर करा दूंगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तक पढ़ेंगे टेस्टिस के, इंटरनल की बात हम कल करेंगे। देखो मैं आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो भैया अब एक बात बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है? तो आप जानते हैं ये हिप वाला जो रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? कुछ 11th में पढ़ा था पेल्विक रीजन के बारे में, कुछ गर्डल पढ़े थे पेल्विक गर्डल के बारे में, बिल्कुल वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिखोगे लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चा? लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये हो गई बच्चा इसकी लोकेशन। लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ठीक, अब हम जरा इसके कंपोनेंट्स की बात करें भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लिखोगे बच्चा इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल रिप्रोडक्शन में, क्या बच्चा टेस्टिस आती हैं? बिल्कुल आती हैं सर। टेस्टिस कितनी होती हैं सर? दो होती हैं, दो यानी कि एक पेयर कह सकता हूं, बिल्कुल। तो आप लिखोगे पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आप यहां पर लिखोगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। और टेस्टिस आपकी क्या है बच्चा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। फिर यहां पर लिख दे रहा हूं, ये है बच्चा आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा और क्या क्या होता है सर? देख जरा ध्यान से, इसके अलावा तुझे बच्चा क्या क्या देखने को मिलता है? टेस्टिस हो गई। टेस्टिस के अलावा तुझे देखने को मिलती है बच्चा कुछ एसेसरी डक्ट। क्या देखने को मिलती है? तुझे देखने को मिलती है कुछ एसेसरी डक्ट, कुछ एसेसरी डक्ट तुझे देखने को मिलती है एसेसरी डक्ट। सर कौन कौन सी होती है? बिल्कुल अभी बताता हूं तुझे, आजा देख। जब मैं एसेसरी डक्ट की बात करता हूं तो बच्चा जैसे आपकी होगी रेटिटेस्टिस, आपकी होगी बच्चा रेटिटेस्टिस। टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें अभी धीरे धीरे करके आएंगी। रेटिटेस्टिस, ठीक सर। इसके अलावा कौन आ गई आपकी? आपकी आ गई बच्चा वासा इफ्रेंशिया, आपकी आ गई वासा इफ्रेंशिया, बेहतरीन। इसके अलावा आपकी आ गई एपीडिडाइमस, आपकी आ गई बच्चा एपीडिडाइमस, बेहतरीन। और इसके अलावा आपकी आ गई बच्चा क्या? आपकी आ गई वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, बेहतरीन। तो ये सारी होती हैं बच्चा एसेसरी डक्ट। अब एसेसरी डक्ट हो गई, इसके अलावा आपकी आती हैं बच्चा क्या? एसेसरी ग्लैंड भी आपकी आती हैं, एसेसरी ग्लैंड भी होती हैं बच्चा आपकी। अरे यार यहाँ पर आ नहीं पाएगा ये, मुझे लिखाना एक ही में था यार, एक ही पेज में, ये गड़बड़ हो गई। क्या करा जाए, एक मिनट रुको, इस वाली बात को कहीं और लिख दें, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। रुको, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, बढ़िया। अब देख इसके अलावा तुझे और क्या देखने को मिलता है? इसके अलावा तुझे देखने को मिलता है बच्चा क्या? तुझे देखने को मिलती हैं कुछ ग्लैंड्स, जिनको आप कहते हो एसेसरी ग्लैंड्स, जिनको आप कहते हो बच्चा एसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं अभी बताता हूं, रुक।
एक तुझे देखने को मिलेगी बच्चा क्या, एसेसरी ग्लैंड की जब बात चली है तो तुझे देखने को मिलेगी सेमाइनल वेसाइकल। कौन देखने को मिलेगी, सेमाइनल वेसाइकल। ठीक सर। इसके अलावा तुझे देखने को मिलेगी बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन देखने को मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। तुझे देखने को मिलेगी बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके अलावा तुझे देखने को मिलती है बच्चा क्या, काउपर्स ग्लैंड। तुझे देखने को मिलती है बच्चा काउपर्स ग्लैंड। और काउपर्स को एक और नाम से जाना जाता है भैया, जो है आपकी बल्वो यूरेथ्रल, जो कि है बच्चा आपकी बल्वो यूरेथ्रल। तो काउपर्स, काउपर्स नहीं सॉरी, काउपर्स स्लैश बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब मैं एक बात और बताता हूं आपको इनके बारे में। जो आपको बच्चा सेमाइनल वेसाइकल दिख रही है, ये आपकी नंबर में 2 होती हैं, ठीक। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि इसका जो है आपको 1 पेयर देखने को मिलेगा, 1 पेयर देखने को मिलेगा। किसका, सेमाइनल वेसाइकल का। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसी होती है, वो होती है बच्चा आपकी सिंगल, यानी कि वो नंबर में कैसी है, 1 है। जो आपकी काउपर्स ग्लैंड यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है बच्चा, वो होती है नंबर में 2। अभी लोकेशन भी बताऊंगा इनकी, मैं डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। 1 पेयर ये होती है नंबर में 2, तो इनका भी एक पेयर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको बाहर से एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, जिसको आप कहते हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जैसे कि बच्चा पेनिस और आपका स्क्रोटम, जैसे कि पेनिस और आपका स्क्रोटम, जैसे कि पेनिस और आपका स्क्रोटम, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके अंदर आ गया बच्चा आपका क्या, पेनिस और स्क्रोटम। इसके अंदर आ गया आपका पेनिस और स्क्रोटम, पेनिस और आपका स्क्रोटम, पेनिस और आपका आ गया बच्चा स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम के अंदर कौन प्रेजेंट होती है बच्चा, आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। अब बताओ क्या आपको समझ में आ गया, मैंने क्या बताया। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चा, वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। इसके कंपोनेंट की जब मैं बात करता हूं तो बच्चा 2 टेस्टिस देखने को मिलती है, यानी कि एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके अलावा बाकी जो सब कुछ है वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, चाहे एसेसरी डक्ट हो, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब ये सारी चीजें तो मैं वहां पर नहीं लिखवाता, इसलिए तो मैंने जो है 2 चीजें लिख के एक्सेट्रा लगा दिया, ठीक। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में जैसे रेटिटेस्टिस, बासा फ्रेंशिया, आपके एपिडिडाइमिस और आपका बच्चा वास डिफरेंस। फिर देखने को मिलती है एसेसरी ग्लैंड, जैसे कि सेमाइनल वेसाइकल। कितनी होती है, उसका एक पेयर प्रेजेंट है। अभी बताऊंगा मैं कि सेमाइनल बोलूंगा मैं, सेमाइनल वेसाइकल जो होती है बच्चा, वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, नंबर में 1 होती है। कितनी होती है, सिंगल होती है बच्चा। जो काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो बच्चा पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि एक पेयर प्रेजेंट है उसका। और इसके अलावा क्या एक और कंपोनेंट कौन सा होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके अंदर पेनिस और स्क्रोटम आपका आ जाता है। अब आप क्या करोगे बच्चा, इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं जो है आपका डायग्राम बनाऊंगा, इसके बाद एक बेहतरीन डायग्राम आपके लिए बनाया जाएगा, एक बेहतरीन डायग्राम आपके लिए बनाया जाएगा। तैयार हो, कर लिया नोट डाउन। आओ देखो, अब बनाता हूं मैं आपको इसका डायग्राम। देखो अब हम बनाना शुरू करते हैं बच्चा इसका डायग्राम। कलर जैसे कि आपका ले लिया जाए बच्चा, क्या पहले हम बनाते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये इस तरीके से मैं बनाता हूं बच्चा आपका, क्या ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। और इस तरीके से इसमें से निकलती है एक ओपनिंग, जिस ओपनिंग को आप क्या कहते हो बच्चा, जिस ओपनिंग को आप कहते हो क्या, यहां से निकलती है इस तरीके से एक ओपनिंग, जिसको आप कहते हो क्या बच्चा, यहां से एक डक्ट निकलती है जिसको आप कहते हो बच्चा यूरेथ्रा, जो कि यूरिन लेके जाती है। यहां से डक्ट निकलती है बच्चा क्या, यूरेथ्रा। ठीक सर। अब एक बात बता,
इस ये जो तुझे दिख रहा है ब्लैडर, हाँ सर दिख रहा है, तो इस ब्लैडर के अंदर बच्चा जो है आपके कौन यहाँ पर यूरिन लेके आती है, तो आपका जो यूरिन लेके आती है क्या बच्चा वो यूरेटर्स होते हैं, बिल्कुल। पेयर में कितने होते हैं सर, 1 पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 होते हैं नंबर में। तो देख कुछ इस तरीके से तुझे देखने को मिलता है। अब जरा मैं जो है इसके अराउंड टेस्टिस बनाता हूं, ठीक है। देख अब बनाई जाए बच्चा तेरी टेस्टिस, आजा अब बनाते हैं तेरी टेस्टिस। पहले मैं बनाता हूं आपका, रुक इस कलर को लेते हैं और आपका इस तरीके से मैं बनाता हूं बच्चा आपका क्या, ये इस तरीके से मैंने बनाया बच्चा क्या आपका एक स्क्रोटल सैक, और इसके अंदर मैं बनाता हूं आपका टेस्टिस, इसके अंदर मैं बनाता हूं आपकी टेस्टिस। देख कुछ इस तरीके से मैंने बनाई टेस्टिस, ये होगी बच्चा तेरी टेस्टिस। अभी देख एक एक चीज समझ में आएगी तुझे, ठीक है। ये मैंने बनाई बच्चा तेरी टेस्टिस। अब इस टेस्टिस से क्या निकलता है, इस टेस्टिस से निकलती है बच्चा तेरी क्या, इस टेस्टिस से तेरी निकलती है बच्चा क्या, वास डिफरेंस। तेरी इस टेस्टिस से इस तरीके से निकलती है क्या, तेरी इस टेस्टिस से निकलती है बच्चा वास डिफरेंस, जो कि तेरा बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के लूप बना के पहुंचती है कहां पर, रुक अभी बताता हूं। इस तरीके से क्या करती है बच्चा, वो जो है यूरिनरी ब्लैडर से लूप बनाती है। अभी ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी मेरी, सर ये क्या कह रहे हैं कि ये लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड। अभी जब डायग्राम दिखाऊंगा तब देख, अभी मैं इसको तुझे ऐसे बना रहा हूं जबकि ये ऐसे प्रेजेंट है, समझ रहा है। अभी डायग्राम दिखाऊंगा तू अभी बना, जिससे तुझे स्ट्रक्चर्स पता लगे कौन कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये देख ये इस तरीके से तेरी निकली कौन वास डिफरेंस, कहां से, टेस्टिस से। ये निकली तेरी बच्चा बास डिफरेंस, और इस तरीके से क्या करती है वो लूप करती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब देख होता क्या है बच्चा, यहां पर तेरी प्रेजेंट होती है कौन, सेमाइनल वेसाइकल। यहां पर तेरी प्रेजेंट है बच्चा सेमाइनल वेसाइकल। ये देख ये इस तरीके से प्रेजेंट है सेमाइनल वेसाइकल। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो तो ये सेमाइनल वेसाइकल दिख रही है बच्चा, ये जो वास्ट डिफरेंस होती है ये इसी में आके इस तरीके से मिल जाती है। ये सेमाइनल वेसाइकल के साथ क्या करती है, वास्ट डिफरेंस इस तरीके से मिल जाती है, वास्ट डिफरेंस में आके क्या करती है, ये मिल जाती है। और वास्ट डिफरेंस में मिलके ये क्या करती है बच्चा, ये जो है एक कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बना लेती है। क्या बना लेती है, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बना लेती है, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बना लेती है। और ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करती है बच्चा, ये जाके कनेक्ट कर जाती है किससे, यूरेथ्रा से। ये जाके कनेक्ट कर जाती है किससे, यूरेथ्रा से। अब जरा देख, अब ये जो मैंने तो ये बनाया है बच्चा, ये क्या है तेरी यूरिनरी ब्लैडर, तुझे यहाँ पर दिख रहा है सब, बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है ग्रीन कलर का। ये जो पिंक कलर से मैंने लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये है तेरी सेमाइनल वेसाइकल। एक्चुअली में बच्चा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है, बट अभी आपको लग रहा होगा ये आगे की तरफ है, भाई 2D डायग्राम है, ठीक है। देख ये प्रेजेंट होती है बेटा इसके पीछे। अब होता क्या है, इस यूरिनरी ब्लैडर के जो है बच्चा जस्ट नीचे जो है आपकी प्रेजेंट होती है कौन, इस यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे आपकी प्रेजेंट होती है बच्चा क्या, आपकी प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपकी प्रेजेंट होती है बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड। देख इस तरीके से तेरी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि आपके अराउंड यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। और जो है यहीं पर क्या होता है, यहीं पर जो है आपकी ये जो जा रही होती है, ये इस तरीके से बच्चा यहाँ पर ओपन करती है इसके अंदर, इसके अंदर आपके यूरेथ्रा के अंदर, ठीक। जस्ट प्रोस्टेट के नीचे क्या होता है बच्चा, जस्ट प्रोस्टेट के नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, जस्ट प्रोस्टेट के नीचे आपको देखने को मिलती है बच्चा एक और ग्लैंड, जिसको आप कहते हो काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नंबर में कितनी है, नंबर में आपकी बच्चा ये होती है 2, इसलिए हम कहते हैं पेयर में। अब जरा ध्यान से देखो, एक सेमाइनल वेसिकल मैंने इधर बनाई है, एक टेस्ट इधर बनाई है, दूसरी इस तरीके से इधर की तरफ प्रेजेंट होगी। मैं एक ही साइड का आपको बना के दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, राइट, बिल्कुल सर। अब ये यूरेथ्रा आपको दिख रही है सर, बिल्कुल हमें यूरेथ्रा दिख रहा है। अब होता क्या बच्चा, इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि इसके इरेक्शन में मदद करते हैं, पेनिस के इरेक्शन में मदद करते हैं। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो बच्चा इंसेमिनेशन नहीं हो सकता, इरेक्शन बहुत ही ज्यादा
जरूरी प्रोसेस है। तो इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि इरेक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, अभी टेंशन मत ले, जब नेमिंग करूंगा फिर से सारी चीजें बताऊंगा तुझे। तो देख कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। देख ये, इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा यार। ये अरे यार गड़बड़ा गया है यहाँ से। आजा देख, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है अराउंड यूरेथ्रा। अब ये जो इरेक्टाइल टिश्यू यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट है बच्चा, इसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसको हम कहते हैं बच्चा आपका क्या, इसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है यूरेथ्रा की ओपनिंग। और ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है बच्चा, इसको आप कहते हो यूरिथ्रल ओरिफिस या फिर यूरिथ्रल मीटस आप इसको कहते हो। और आपको पता है कि ये जो ओपनिंग होती है बच्चा यूरेथ्रा की, ये कवर्ड होती है एक स्किन से। उस स्किन को कहा जाता है बच्चा आपका, उस स्किन को कहा जाता है आपका फोर स्किन। उस स्किन को कहते हैं फोर स्किन, जो कि लूज स्किन होती है, जो कि बच्चा जो कि आपकी क्या होती है, इरेक्टाइल भी होती है। इरेक्टाइल नहीं यार, वो शब्द क्या है यार, ये क्लिक नहीं कर रहा है यार वो, इस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है यार वो शब्द, बताता मैं आपको, रुको। तो इस तरीके से इसके अराउंड क्या होता है बच्चा, स्किन प्रेजेंट होती है। इसके अराउंड क्या होता है, इस तरीके से स्किन प्रेजेंट होती है। कलर कौन सा लिया जाए भाई, इस कलर को ले लेते हैं, आओ देखो। नहीं नहीं नहीं, कलर पिंक ले लेते हैं, आओ देखो। इस तरीके से इसके अराउंड क्या होता है बच्चा, स्किन इस तरीके से आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चा, इसके साइड में एक और इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि पेयर में होता है। जो कि आपका होता है बच्चा किसमें, पेयर में। एक मिनट, प्लम, प्लम कलर ले लेते हैं, आओ चलो। देखो एक और टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। देखो ये थोड़ा ठीक मैंने बनाया नहीं है, बट आप समझ जाओ। ये देखो, डायग्राम मैंने बहुत ही घटिया बनाया है, बट आपको सारी चीजें बच्चा समझ में आ जाएंगी। अब चलो मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। अब देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है बच्चा यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये है मेरे बच्चे तेरा यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपकी आ रही है बच्चा, ये क्या है, ये है आपके यूरेटर। ये है आपके यूरेटर, नंबर में दो होते हैं, इसलिए वन पेयर यूरेटर आपका आता है, और यहीं पर यूरिन स्टोर आपका करा जाता है। राइट, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बच्चा क्या, ये आपको है बच्चा स्क्रोटम, या फिर आप इसको स्क्रोटल सैक कह सकते हो। मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क है स्क्रोटम स्क्रोटल सैक में। ठीक है, अंदर कौन प्रेजेंट है आपके, अंदर प्रेजेंट है बच्चा टेस्टिस। अंदर प्रेजेंट है तेरे बच्चा टेस्टिस। अब इस टेस्टिस से क्या होता है बच्चा, एक डक्ट निकलती है इस तरीके से, जिस डक्ट को हम क्या कहते हैं, जिस डक्ट को हम कहते हैं बच्चा वास डिफरेंस। जिस डक्ट को हम कहते हैं बच्चा आपके वास डिफरेंस, बिल्कुल इस डक्ट को हम कहते हैं आपके वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या करती है, इस तरीके से लूप बनाती है, किसके अराउंड, लूप करती है बच्चा किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। अभी अभी दिखाऊंगा इमेज। ठीक है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बच्चा, ये प्रेजेंट है आपकी सेमाइनल वेसाइकल। ये प्रेजेंट है बच्चा आपकी सेमाइनल वेसाइकल। ये प्रेजेंट है आपकी सेमाइनल वेसाइकल, आपकी सेमाइनल वेसाइकल। और ये जो सेमाइनल वेसाइकल है, ये आगे किससे जाके मर्ज कर जा रही है बच्चा, वास्ट डिफरेंस इससे आके मर्ज कर जा रही है और बना रही है क्या, एक कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसको आप कहते हो इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसको आप कहते हो बच्चा इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां पर नहीं लिखते हैं इसको, थोड़ा आगे लिखते हैं, चलो एक मिनट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनी है बच्चा,
आपके सेमाइनल वेसाइकल और वास डिफरेंस ने दोनों ने मिलकर क्या करा, एक कॉमन डक्ट बनाई जिसको आप कहते हो इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि किसमें जाके जो है मिल जाती है, आगे जाके यूरेथ्रा में मिल जाती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, बेहतरीन। अब जो है आपको जो है ये जो आपको सेमाइनल वेसाइकल दिख रही है बच्चा, ये एक्चुअली में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको क्या होता है, आपको देखने को मिलती है बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको लग दो रही होंगी बट नंबर में एक्चुअली में बच्चा एक है, ये नंबर में आपकी एक है। ये जो है जस्ट आपके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है और अराउंड द यूरेथ्रा प्रेजेंट है, अराउंड द यूरेथ्रा प्रेजेंट है। तो ये है बच्चा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा, ये है बच्चा यूरेथ्रा, ये है बच्चा तेरा यूरेथ्रा। ये जो जस्ट इसके नीचे आपको किसके नीचे दिख रही है, कौन, ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है बच्चा नंबर में 2, यानी कि पेयर में एक, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे जो ग्लैंड दिखती है बच्चा, इस ग्लैंड को हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। इस ग्लैंड को कहा जाता है बच्चा तेरा काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हम इसको कहते हैं। ठीक, अब ये जो आपको यूरेथ्रा दिख रहा है बच्चा, इसके अराउंड आपको दिखता है एक टिश्यू। इस टिश्यू को हम कहते हैं बच्चा क्या, इस टिश्यू को हम कहते हैं बच्चा आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इस टिश्यू को हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये जो होता है ना बच्चा, इसने क्या कर रखा है, पूरे यूरेथ्रा को इस तरीके से घेर रखा है अराउंड। नंबर में कितना है बच्चा, ये सिंगल है। काफी बच्चे गलती कर देते हैं, 2 नहीं है बच्चा नंबर में, ये एक सिंगल है। जबकि आप जब देखोगे किसको, इसको, ये नंबर में कितना है बच्चा, दोनों साइड प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चा आपका कॉर्पोरा, इसका नाम है बच्चा आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जब मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चा ये प्रेजेंट है इसका 1 पेयर, इसका प्रेजेंट है 1 पेयर, यानी कि नंबर में क्या है, ये है 2, नंबर में क्या है, ये है 2। ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा है बच्चा, ये क्या है, ये है आपके इरेक्टाइल टिश्यू, ये है आपके इरेक्टाइल टिश्यू। ये वाली बात मैं भी लिख भी दूंगा। अब जरा एक चीज देखो, ये आपको दिख रहा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की टिप देखो। जब आप यूरेथ्रा की टिप को देखते हो तो आपको दिखता है एक एनलार्ज्ड पार्ट। ये जो इसका एंड दिख रहा है कैसा है, एनलार्ज्ड है। ये जो एनलार्ज्ड एंड दिख रहा है एक्चुअली में क्या है बच्चा, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही तो है। हाँ सर, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या हुआ बच्चा, इसकी टिप पे आके एकदम से एनलार्ज्ड हो गया, इस तरीके से उसने कवर कर लिया है पूरे यूरेथ्रा को। इसको आप कहते हो ग्लांस पेनिस, इसको आप कहते हो बच्चा क्या, ग्लांस पेनिस, इसको आप कहते हो ग्लांस पेनिस। तो इसको आप कहते हो बच्चा क्या, ग्लांस पेनिस, इसको आप कहते हो ग्लांस पेनिस, इसको आप कहते हो ग्लांस पेनिस। और ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग आपको दिख रही है बच्चा, इस ओपनिंग को आप क्या कहते हो, ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग आपको दिख रही है इसको आप कहते हो बच्चा यूरिथ्रल ऑरिफिस या फिर मीटस, यूरेथ्रल ऑरिफिस या फिर यूरेथ्रल मीटस आप इसको कहते हो। और जिस लूज स्किन ने इसको कवर कर रखा है किसको, ग्लांस पेनिस को, इसको आप कहते हो बच्चा फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज, इसको आप कहते हो बच्चा प्रिप्यूज या फिर फोर स्किन, इसको आप कहते हो बच्चा प्रिप्यूज या फिर फोर स्किन, प्रिप्यूज स्लैश फोर स्किन। अब एक बार यही सेम डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसमें, जो एनसीईआरटी ने आपका डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आप अपनी नोटबुक में बना सको, नहीं तो मैं उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकता था सारी की सारी चीजें उसी के अंदर। अब जिसको बनाना है पहले नोट करके बना लो, पॉज करो और नोट करके बना लो, फिर एक बार और अच्छे से मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, हो गया, बना लिया। अब देख जरा ध्यान से, जो बेटा मैंने इधर की तरफ एक टेस्टिस बनाई है, ऐसी ही सेकंड साइड प्रेजेंट होगी, वहां से भी जो है आपकी कौन आ रही होगी, वास्ट डिफरेंस आ रही होगी, वो भी इस तरीके से लूप बना रही होगी, यों करके लूप करके आ रही होगी किसके अराउंड, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड। ठीक है, अब मैं तुझे बनाता हूं, तेरी टेस्टिस कहां प्रेजेंट है सर, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। ठीक है, टेस्टिस से कौन निकलता है, वास्ट डिफरेंस निकलती है। ये वास्ट डिफरेंस क्या करती है, जो सेमाइनल वेसिकल से डक्ट निकलती है उसके साथ क्या होती है, ये दोनों डक्ट मिल जाती हैं, वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन करती है किसमें, यूरेथ्रा में। ठीक है, बिल्कुल सर। ये जो सेमाइनल वेसिकल है बच्चा,
ये आपकी क्या है बच्चा, एसेसरी ग्लैंड है, बिल्कुल सर एसेसरी ग्लैंड है। ये जो है आपकी कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के जो है जस्ट नीचे देखो, एक होता है पीछे, एक होता है नीचे, नीचे मतलब ऐसे नीचे, पीछे मतलब पीछे इतना तो आपको पता है। तो होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर में कैसी है, सिंगल है, वन है। अराउंड द देखने में दो लग रही है, बट अराउंड द इसने पूरी तरीके से इस तरीके से कवर कर रखा है किसको, आपके बच्चा यूरेथ्रा को। अब जो है आपको क्या दिखता है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलती है एक और ग्लैंड, नंबर में होती है दो, जैसे सेमाइनल वेसिकल भी नंबर में दो है, यानी कि एक पेयर प्रेजेंट है, उसको आप कहते हो काउपर्स ग्लैंड। आगे आपको फंक्शन भी इनका पता लगेगा। अब ये जो यूरेथ्रा आपको दिख रहा है बच्चा, इस यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होता है बच्चा क्या, इरेक्टाइल टिश्यू, जिसका नाम है बच्चा क्या, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो यूरेथ्रा दिखता है, इसकी जो टिप होती है बच्चा, इसकी टिप जो है क्या होती है, थोड़ी एनलार्ज्ड होती है। इसी पोर्शन को आप कहते हो क्या, ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस किसने बनाई एक्चुअली में, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ने। अब ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, इसको मैं कहता हूं यूरिथ्रल ओरिफिस या फिर यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। और अब एक कमाल की बात देखो, ये जो आपको यूरेथ्रा दिख रहा है, क्या इसी से आपका जो है कौन आएगा, यूरिन आएगा, बिल्कुल सर। और क्या इसी से जो है आपका स्पर्म आएगा, बिल्कुल। देखो टेस्टिस से स्पर्म गया वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से जो है होता हुआ कहां पहुंचा बच्चा, कॉमन इजेक्युलेटरी डक्ट, कॉमन इजेक्युलेटरी डक्ट से कहां गया, कहां गया बता मेरे भाई, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से आ रहा है, यानी कि कॉमन पाथवे है, चाहे आपका यूरिन का हो चाहे आपका किसका हो बच्चा, स्पर्म का कॉमन पाथवे है मेल्स के अंदर, ठीक सर। इसके अलावा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम तो ये समझ में आ गया सर, आ गया। जो तेरी ग्लांस पेनिस है, इसको एक जो है बच्चा जो है लूज स्किन ने कवर कर रखा है, ठीक है, जो कि कहलाती है आपकी फोर स्किन या फिर प्रोप्यूस, ठीक सर। अब जो तेरे इसके अलावा बच्चा इसके जो है साइडवेज में दोनों तरफ एक और जो है आपका इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको आप कहते हो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नंबर में दो होते हैं, यानी कि वन पेयर प्रेजेंट है। ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक। अब जो लूपिंग वाली बात मैंने बताई थी वो मैं बताता हूं, अगर किसी को नोट करना हो तो अभी भी पॉज करके नोट कर सकता है। हो गया। अब देख आगे, मैं तो ये लूपिंग वाली बात बता रहा था ना, देख मैं बताता हूं तुझे, डायग्राम ही दिखाता हूं। ये डायग्राम तुझे दिख रहा है, देख ये है तेरी क्या बच्चा, ग्लांस पेनिस, बिल्कुल सर। देख इसको जो स्किन कवर कर रही है वो है फोर स्किन। यहाँ पर तुझे क्या दिख रही है सर, टेस्टिस दिख रही है। इस टेस्टिस से आपकी क्या निकलती है, देखो यहाँ पर दिखाई है वास डिफरेंस, बिल्कुल सर। ये है आपकी बच्चा सेमाइनल वेसाइकल, हाँ सर। ये क्या दिख रही है, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ गई, अच्छा इसमें नहीं दिखाई इन्होंने, सही है भाई। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी आपको दिख रही है। ये है बच्चा आपका यूरेथ्रा, ठीक है। देखो ये है वो टिश्यू, ये क्या है, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, और ये क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। लिखूंगे यहाँ पर भी, चलो आओ लिखते हैं यहाँ पर भी। ये जो टिश्यू दिख रहा है बच्चा, ये है आपका क्या, कॉर्पोरा नहीं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये और आपका ये दोनों, ये क्या है, ये है आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नंबर में कितना होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो होते हैं, यानी कि वन पेयर प्रेजेंट है, वन पेयर प्रेजेंट है। जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कैसा है, सिंगल है। और ये दोनों क्या है, आपके इरेक्टाइल टिश्यू हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, आपके हैं बच्चा इरेक्टाइल टिश्यू। ये वाली बात मुझे आपको बताना रह रही थी, इसलिए मैं ये बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, आपके इरेक्टाइल टिश्यू, दोनों के दोनों हैं आपके इरेक्टाइल टिश्यू। ये बात आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है, जहां पर मैंने लिखा है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, या फिर आप चाहो तो एनसीईआरटी में भी ऐड कर सकते हो। अभी देखो मैंने एपिडिडाइमिस, वासाई फ्रेंचिया, रेटिटेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनकी बात नहीं होगी। इनकी बात जब इंटरनल स्ट्रक्चर कल कराऊंगा टेस्टिस का, वहां पर बात करूंगा। बाकी आपको देखो ये यूरेटर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर भी दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई है। और ये जो डायग्राम है एज इट इज एनसीईआरटी का आपको आना चाहिए, क्योंकि लेवलिंग के लिए ये आपका आएगा, ठीक। किसी को नोट करना हो तो कर लो, मैं हट रहा हूं। इसके अलावा एक और एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है साइडवेज वाला,
उसको अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। हो गया? अब देख, एक और डायग्राम तुझे मैं दिखाता हूं, आजा। इस डायग्राम में तुझे बहुत कुछ पता लगेगा। देख, ये तो ये टेस्टिस दिख रही है। हाँ सर, ये रही आपकी टेस्टिस, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तुझे दिख रहा है बच्चा स्क्रोटम, बहुत ही बढ़िया। इस टेस्टिस से देख निकल रही है एक ग्लैंड, देख ये जा रही, ये जा रही, ये। अब देख जरा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट इसे थोड़ा डार्क करते हैं, आजा। ये तुझे दिख रही है ग्लैंड निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। ये देख कुछ लूप कर रही है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देख ये रहा तेरा यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा तेरा यूरिनरी ब्लैडर। एक मिनट, अरे क्या हो गया? अच्छा, इसी को इस्तेमाल करने दे, रुक। ये तो ये दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, सर दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, हाँ। ये रहा तेरा यूरिनरी ब्लैडर। अब देख इसके अराउंड क्या कर रही है, देखिए लूप कर रही है। वापस से ड्रॉ करूं, देख ये तेरी वास्ट डिफरेंस, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, और ये लूप कर गई। देख इसने क्या करा, पूरा ऐसे चक्कर लगाया, इसलिए मैं कह रहा था लूप करती है। और देख लूप करती हुई दिख गई, सर बिल्कुल दिख गई, यहां पर प्रेजेंट है। देख क्या, देख ये जो तो लीफ जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, सर हाँ दिख रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको आप कह रहे हो सेमाइनल वेसाइकल। और देखिए जो यूरिन, ये जो तुझे वास्ट डिफरेंस दिख रही है बच्चा, ये जो ये वास्ट डिफरेंस तो ये दिख रही है, ये जो लूप करती हुई जा रही है यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड, ये मिल रही है किसके, किससे मिल रही है? देख ये यहाँ पर मिल रही है, ये दिख रहा है। देख इसके साथ मिलके इसने क्या करा, एक कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट बना ली। ये इसने क्या करा, कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट बना ली। किसके साथ मिलके बनाई? जब आपकी बच्चा वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल के साथ मिलके एक कॉमन डक्ट बनाता है, उसको मैं कहता हूं इजेक्यूलेटरी डक्ट। उसको मैं कहता हूं बच्चा तेरी क्या, इजेक्यूलेटरी डक्ट। और देखिए इजेक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन कर रही है सर, ये ओपन कर रही है आपके यूरेथ्रा में। देखिए ये ओपन कर रही है तेरे यूरेथ्रा में, बिल्कुल सर यूरेथ्रा में ओपन कर गई, हाँ सर कर गई। अब जरा ध्यान से देख, किसको देख सर, सेमाइनल वेसाइकल को देख। तेरा यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है? तेरा यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से प्रेजेंट है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है। अब तो ये दिख गया पीछे, जब से मैं कह रहा था कि तेरी सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट होती है कहां पर, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। अब देख यूरिनरी ब्लैडर तेरा आगे है, इस तरीके से लूप करके यों गई, कौन तेरी, कौन गई तेरी वास्ट डिफरेंस गई, और जो है किसके साथ मिली, किसके साथ मिली तेरी बच्चा, तेरी मिली सेमाइनल वेसाइकल के साथ। तो क्या मैं सेमाइनल वेसाइकल में ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या मैं सेमाइनल वेसाइकल में ये लिख सकता हूं, प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर? सर बिल्कुल, प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, बिल्कुल आपको क्लियरली यहां से दिख गया। बाकी देखो यहां पर आपको दिख रही है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जरा ध्यान से प्रोस्टेट को देखो, प्रोस्टेट जो है बच्चा वो सिंगल है। और देखो इसने, ये दिख रहा है आपको ये वाला रीजन, हाँ सर दिख रहा है। इसने क्या कर रखा है, इसने जो है इस तरीके से पूरे यूरेथ्रा को चारों तरफ से इस तरीके से घेर रखा है। तो ये प्रेजेंट है अराउंड यूरेथ्रा, और आप कह सकते हो बिलो, आप कह सकते हो क्या, प्रेजेंट है बच्चा ये कहां पर, आप लिखोगे प्रेजेंट बिलो, प्रेजेंट बिलो यूरेथ्रा, नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर अराउंड यूरेथ्रा, प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर अराउंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अराउंड ये आपकी क्या है बच्चा, प्रेजेंट है। अब देखो इसके ही जस्ट नीचे आपको ये दिख रही है, यहाँ पर ये क्या है, ये है तेरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कह ले या फिर तू काउपर्स ग्लैंड कह ले, ये तेरी कहां पर प्रेजेंट है, ये तेरी प्रेजेंट है बच्चा कहां पर, तो तू लिखेगा इसकी लोकेशन, इट इज प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, बाकी तुझे पता ही है बच्चा किसके बारे में, बाकी तुझे बच्चा पेनिस के बारे में तो पता ही है, पेनिस है तेरी। ठीक, इसका जो टिप होती है वो जो है थोड़ी सी बच्चा क्या है आपका, इलोंगेटेड पार्ट है, एनलार्ज्ड पार्ट है, सॉरी इलोंगेटेड नहीं एनलार्ज्ड पार्ट है, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हो। इसको एक स्किन कवर करती है जिसको फोर स्किन कहते हैं।
ये पीछे बच्चा आपका रेक्टम दिखाया है और आपका एनस दिखाया है इस डायग्राम में। ये डायग्राम भी दिमाग में सेट होना चाहिए। और देखो ऊपर से आपके यूरेटर आ रहा है, किसमें ओपन कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन कर रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लोकेशन समझ में आ गई? मैं जब से कह रहा था ये वास्ट डिफरेंस लूप करती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, अब दिख रही है इस तरीके से जाती हुई पीछे से? बिल्कुल सर, लूप बनाती हुई इस डायग्राम में क्लियरली दिख रही है। इस डायग्राम को क्या करोगे बच्चा, लोकेशन लिख लोगे इस डायग्राम से। इस डायग्राम को आप क्या करोगे, इस डायग्राम की मदद से अब आप लोकेशन लिख लोगे। अब जो है टेस्ट के बारे में बात करी जाए। हाँ सर, टेस्ट के बारे में बात करी जाए, या फिर आप चाहो तो हम कल भी बात कर सकते हैं टेस्ट के बारे में। कल बात करें टेस्ट के बारे में, चलो कल ही बात करते हैं टेस्ट के बारे में। कर लिया आपने नोट डाउन? बताओ, आजा देख आगे। अब एनसीईआरटी पढ़े, आजा एनसीईआरटी पढ़ते हैं चल। देख, एज यू आर अवेयर, जैसा कि आपको पता है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो ह्यूमंस होते हैं बच्चा वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड वी पेरस, यानी कि डायरेक्टली हम जो है क्या देते हैं, जन्म देते हैं यंग वंस को, हम अंडे नहीं देते बच्चा। जो अंडे देते हैं वो होते हैं ओवी पेरस। आगे देख, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको आप कहते हो गैमीटोजेनेसिस। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर बच्चा, उसके अंदर होता है क्या क्या, इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी कि गैमीटोजेनेसिस, जो कि दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल्स। तो मेल्स के अंदर क्या बनता है बच्चा, स्पर्म। गैमीट कौन है, स्पर्म। फीमेल के अंदर गैमीट कौन है, आपका ओवम। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होता है किसमें, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिस प्रोसेस को आप कहते हो इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेशन हो गया इसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जिसको आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, फीमेल बॉडी के अंदर। इसलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद क्या होता है बच्चा, फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। और देन इसके बाद क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है इसी ब्लास्टोसिस्ट का किससे, यूटेराइन की वॉल से, जिसको आप कहते हो इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके अंदर बच्चा क्या होगा, इसका डेवलपमेंट, यानी कि अब होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसको लगता है लगभग 9 मंथ, जिसको आप कहते हो जेस्टेशन पीरियड। और जब ये 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बच्चे की होती है डिलीवरी, एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको आप कहते हो पार्चुरेशन। बिल्कुल। आगे देखो, यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर द प्यूबर्टी। ये बात हम जानते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं प्यूबर्टी के बाद होते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। तो भैया ये जो आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं मेल और फीमेल में, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपका आ गया बच्चा क्या, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है किसके अंदर, ओल्ड मेल्स के अंदर भी। जबकि जो फॉर्मेशन होता है ओवम का बच्चा, वो सीज कर जाता है। सीज का मतलब होता है स्टॉप, किसमें, विमेन में, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स की एज के अराउंड, जिसको आप क्या कहते हो, मीनोपॉज कहते हो। क्या कहते हो, मीनोपॉज ही तो कहते हो। बिल्कुल सर, मीनोपॉज कहते हैं, बिल्कुल। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। चलो आओ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन में। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चा, वो आपका लोकेटेड है कहां पर, लोकेटेड है पेल्विस रीजन में। ठीक, ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो बच्चा कंपोनेंट्स क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, सर एक तो आ जाता है वन पेयर टेस्टिस, इसके साथ साथ आ जाता है आपकी एसेसरी डक्ट, जैसे कि रेटे टेस्टिस, बासा एफ्रेंशिया, बास डिफरेंस, एपिडिडाइमस। ठीक सर। इसके अलावा आ जाती हैं आपकी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, फिर से बोल देता हूं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड,
काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसके अंदर पेनिस आ गया और स्क्रोटम आपका आ गया। ये अगला पैराग्राफ है, चलो इसको हम जो है बच्चा अब कल पढ़ाएंगे। तो क्या आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा स्लो रहा, सच बताऊं ना तो मेरा गला जो है थोड़ा सा पेन कर रहा है, मुझे बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए जो है, वरना अदरवाइज मैं आपका टेस्ट आज शुरू करता। ठीक, तो अब अगले लेक्चर में ही टेस्ट को लेंगे। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने ये क्लास यहाँ तक अटेंड करी। देखो, जो मैंने डायग्राम पर इतना जोर दिया है ना, इसलिए दिया है क्योंकि ये जो सारी बातें हैं जो मैंने बोली हैं कि भैया वो उसके अराउंड लूप कर रहा है, वहां से वास्ट डिफरेंस निकली, किससे मिली, सेमिनल वेसिकल से, दोनों ने मिलकर क्या बना, इजैक्यूलेटरी डक्ट, बाद में उसने ओपन करा किसमें, यूरेथ्रा के अंदर, ग्लांस पेनिस के बारे में मैंने बताया, इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में मैंने बताया, ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिख रखी हैं, इसलिए डायग्राम पर इतना जोर दिया गया, जिससे कि आपको ये सारी बातें अभी आपके दिमाग में स्टक कर जाएं। बाद में मैं लिखाऊंगा इन सारी बातों को, टेंशन नहीं लेना है, इसलिए डायग्राम पर इतना मैंने जोर आपका दिया। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर।